जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा। बेटी नहीं है, एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। सुंदर समय बीत रहा था। एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गईं और अपना हाथ फैला दिया। मणिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। मणिहारिन दुकान पर गई तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला। मणिहारिन ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। वो सज्जन कहने लगे, हमारे यहाँ चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई। तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा। वे लौट कर आए, श्री राधिका जी को प्रणाम किया, फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी, हाँ, तो 3 बहुओं ने तो चूड़ी पहनी। हाँ 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं है। वही हम कहें, वो कह रहे थे हमें 4 को चूड़ी पहनाई। राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा, बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा, मुझे बेटी मत कहो। बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गे है काल, आप मणिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, तो आपने मणिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कात श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे।